जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव। मैं हूँ प्रेरणा मनीष जी लोढ़ा फ्रॉम शिरडी से। मेरा सब्जेक्ट है कि पर्व पर्युषण को हम अपने जीवन में कैसे उतारे हैं। अभी आप सबको तो पता है कि अभी पर्व पर्युषण चल रहे हैं, जो हमारे पर्वाधिराज है, मतलब हमारे जो जैन लोग हैं, हम सबके वो किंग कहलाते हैं। तो क्यों ये किंग कहलाते हैं? हम इसको हर साल ये आते हैं, हर साल जाते हैं, बट इनको हम ये जो पर्व पर्युषण है इनको हम हमारे जीवन में कैसे उतारें। तो ये बहुत सोचने के बाद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि पर्व पर्युषण जो है वो अगर इतने महत्वपूर्ण मानते हैं, देवता भी पर्व पर्युषण मनाने के लिए तरसते हैं, जो भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी कहलाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा जो वो इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी सबको पता है कि कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो हम सब घर में हैं, मगर महाराज साहब भी है तो भी हम उनके दर्शन को जा नहीं सकते, हम उनके मुख से प्रवचन या फिर शास्त्र हम सुन नहीं सकते हैं, बट हम घर बैठे ही पर्व पर्युषण मना सकते हैं। तो वो ऐसे कि हम जो पर्व पर्युषण कहा है कि हमें सामने वाले को क्षमा करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जितना हो सके उतना धर्म ध्यान करना चाहिए। ये सब तो ठीक है, बट मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है कि हमें सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना चाहिए। हमें स्वयं का प्रतिक्रमण करना चाहिए। जो हम क्रिया का प्रतिक्रमण करते हैं शाम को वो तो ठीक है, बट अगर हम स्वयं का खुद का प्रतिक्रमण करेंगे, मतलब अगर हमें किसी पे गुस्सा आए या फिर किसी के बारे में कुछ बुरी सोच आए, तो हमें सिर्फ खुद को बोलना है कि स्टॉप स्टॉप, नो रिपीट। अगर हम सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन ये रिपीट करते रहे, ये जो इसको बोलते हैं स्माइल वाला प्रतिक्रमण बोलते हैं, जैसे हमें सुबह उठने के बाद बोलते हैं कि स्माइल के साथ उठना चाहिए, तो मैं वैसे ही बोलूँगी कि पर्व पर्युषण हम इस तरह से मनाएं कि खुद के लाइफ में और औरों के लाइफ में भी एक छोटा सा स्माइल आ जाए। भगवान भी कहते हैं कि जिसके हमारी वाणी के द्वारा अगर सामने वाले के चेहरे पे हंसी आ जाए या फिर उसको देख के हमारे आँख में आंसू भी आ जाए, तो हमें करुणा के भाव आते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इस पर्व पर्युषण में स्माइल का प्रतिक्रमण करें। क्रिया का प्रतिक्रमण तो हमने बहुत कर लिया, बहुत क्रियाएं भी कर ली, बट इस पर्युषण में खुद पे अप्लाई करें और सामने वाले को भी ये करने की प्रेरणा दें कि हम खुद स्माइल वाला प्रतिक्रमण करेंगे और हम मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक बस हम यही करेंगे कि स्माइल, गुस्सा आए तो स्माइल, या फिर किसी के बारे में बुरी ख्याल भी आए तो स्माइल। और हमारा इस पर्व पर्युषण के जो अभी हर साल आते हैं और जाते हैं, बट हर साल, हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट हमें स्माइल का प्रतिक्रमण करना चाहिए। हमें खुद में खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी हैप्पी रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भगवान ने जैसे कहा जियो और जीने दो, वैसे ही खुद भी हंसते खेलते रहो और दूसरों को भी हंसते खेलते रहने की प्रेरणा दो, ताकि हमारी वजह से किसी को क्रोध ना आए, द्वेष ना आए, राग ना आए, और हम खुद भी स्माइल करें और दूसरों को भी स्माइल करने की प्रेरणा दें। जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस साल हम हमारा प्रतिक्रमण स्माइल के साथ करें और दूसरों को भी स्माइल करने की प्रेरणा दें। जय जिनेन्द्र।